नमस्कार। जरा सोचिए, भारत के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस मुंबई और हैदराबाद, और उनके बीच का सफर जो आज घंटों का है वो सिमटकर बस कुछ ही घंटों में पूरा हो जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ शहरों के बीच की दूरी ही नहीं बल्कि भारत के विकास की रफ्तार को भी पूरी तरह से बदलने वाला है। इस बदलाव का पैमाना कितना बड़ा है ये समझते हैं। देखिए, आज अगर ट्रेन से जाना हो तो पूरा दिन या पूरी रात लग जाती है, करीब 14 से 15 घंटे। और वहीं बुलेट ट्रेन ये सफर महज 3 से 4 घंटे में पूरा कर देगी। सोचिए, ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो वो आजादी है कि कोई सुबह मुंबई में मीटिंग करे और शाम तक हैदराबाद वापस भी आ जाए। मतलब फर्क वाकई जमीन आसमान का है। तो जैसा कि जाहिर है, ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है। ये प्रोजेक्ट असल में ट्रैवल में एक क्रांति लाने जैसा है। चलिए देखते हैं कि रफ्तार से कहीं ज्यादा पूरे के पूरे रीजन की तस्वीर कैसे बदलने वाला है। जरा सोचिए, एक ही कॉरिडोर जो ट्रेड और बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोल दे, टूरिज्म को एक जबरदस्त बूस्ट दे और हजारों लाखों नई नौकरियां बनाए। और इतना ही नहीं, रास्ते में जो छोटी बड़ी शहर पड़ेंगे ना, वो भी विकास की इस तेज रफ्तार ट्रेन पर सवार हो जाएंगे। इसका सीधा और जबरदस्त असर महाराष्ट्र, तेलंगाना और हाँ, कर्नाटक की इकोनॉमी पर पड़ना तो तय है। ये सिर्फ दो शहरों को जोड़ने की बात नहीं है, ये है दो ताकतों का संगम। एक तरफ फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरी तरफ टेक कैपिटल। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन दो मेट्रो को एक ही कॉरिडोर से जोड़ने के पीछे की बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच आखिर है क्या। तो ऑफिशियली ये है मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये लगभग 700 से 750 किलोमीटर लंबी एक हाई स्पीड रेल लाइन होगी और इसका मकसद भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को देश के टेक हब हैदराबाद से जोड़ना। और इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSCRCL की। असल में इस कॉरिडोर को वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के लिए एक बेहद जरूरी एक स्ट्रेटेजिक लिंक की तरह देखा जा रहा है। अगर इसके स्केल को समझना हो तो ये कुछ वैसा ही है जैसा नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। मतलब नेशनल लेवल पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब जरा इस हाई स्पीड सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस बुलेट ट्रेन का रूट मैप हमें किन किन बड़े स्टेशनों से होकर ले जाएगा। तो सफर शुरू होगा मुंबई के दिल से, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC से। फिर ट्रेन जाएगी नवी मुंबई, पुणे, सोलापुर और फिर कर्नाटक के कलबुर्गी यानी गुलबर्गा होते हुए सीधे हैदराबाद। ये सारे के सारे शहर अपने आप में बड़े इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये एक कॉरिडोर 3 राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक का भी एक छोटा सा हिस्सा कलबुर्गी के पास से इस रूट पर आएगा। अब देखिए, इतनी लंबी और इतनी हाईटेक रेल लाइन बनाना ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसे हकीकत में बदला कैसे जाएगा। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन प्लान को थोड़ा समझते हैं। और अब बात उस चीज की जो इस ट्रेन को बुलेट बनाती है, और वो है इसकी रफ्तार। इस कॉरिडोर के लिए जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ये ट्रेन को 350 किलोमीटर प्रति घंटे की, आप सोच सकते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड देगी। ये लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी एक हवाई जहाज को टेक ऑफ के लिए चाहिए होती है। इसे बनाने का तरीका भी बड़ा स्मार्ट और सोचा समझा है। ज्यादातर जो कॉरिडोर है वो एलिवेटेड होगा, मतलब जमीन के ऊपर पिलर्स पर चलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि नीचे के ट्रैफिक, लोग और यहाँ तक कि जंगली जानवरों से भी कोई एक्सीडेंट न हो, पूरी तरह से सेफ रहे। और हाँ, सिर्फ मुंबई जैसे बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में इसे जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड बनाया जाएगा ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस हो। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में कॉस्ट को कंट्रोल में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए इसके रूट को बड़ी चतुराई से प्लान किया गया है। कोशिश ये है कि ज्यादातर ट्रैक बंजर या फिर सरकारी जमीन से गुजरे, और जहां भी मुमकिन हो ये मौजूदा रेलवे लाइनों और एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि प्राइवेट जमीन कम से कम लेनी पड़ेगी, जिससे डिलेज भी कम होंगे और खर्चा भी बचेगा। तो प्लान तो बहुत शानदार है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो इस सपने के आड़े आ सकती हैं। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जमीन पर असल में काम शुरू कब होगा। देखिए, अभी तो जमीन का सर्वे और डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2026 तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे डीपीआर कहते हैं, वो तैयार हो जाएगी और फिर 2027 में जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जैसा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इसकी भारी भरकम लागत और जमीन का अधिग्रहण, और उसके ऊपर जो कागजी कार्रवाई होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसमें भी काफी वक्त लग जाता है। और अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पर, यानी इसकी कॉस्ट, इसकी लागत। इस प्रोजेक्ट का जो अनुमानित खर्च है वो है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 लाख करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे दुनिया के कई छोटे छोटे देशों का पूरा सालाना बजट बन सकता है। तो ये आंकड़ा ही इस प्रोजेक्ट के विशाल स्केल और इसकी चुनौती को साफ साफ दिखा देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये कॉरिडोर सिर्फ पटरियों का एक जाल बन के रह जाएगा, या फिर ये भारत के भविष्य के विकास की रफ्तार तय करने वाला एक नया रास्ता बनेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक रेल लाइन से कहीं बढ़कर है। ये भारत की महत्वाकांक्षा का, उसके एम्बिशन का प्रतीक है, जो देश की तरक्की को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है।